दरअसल ये मूवी जेम्स कैमरन की डायरेक्ट की हुई एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, जिन्होंने टाइटैनिक को भी डायरेक्ट किया है, जो काफी हिट मूवी रही है। और उसी मूवी के सक्सेस के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो असली टाइटैनिक पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाएंगे, ताकि असली टाइटैनिक की खूबसूरती दुनिया को दिखा सके। और भाग्य से वो इस मूवी के माध्यम से सफल भी रहे, क्योंकि इस मूवी के लिए जेम्स खुद सबमरीन के जरिए अटलांटिक समुद्र के करीब 13,000 फीट गहराई में गए थे, ताकि असली टाइटैनिक को देख सके और उसे दुनिया को भी दिखा सके, जो हम इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए देखेंगे। साथ ये डॉक्यूमेंट्री टाइटैनिक पर बनी सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री मूवी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डॉक्यूमेंट्री से। अब इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में हम पैक्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो पूरी मूवी को नरेटिंग वॉइस के जरिए समझाएगा। तब पैक्सन एक नाव के ऊपर अपना सारा सामान लेकर आता है, क्योंकि वो कुछ साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर की टीम में शामिल होकर टाइटैनिक तक जाने वाले रोमांचक सफर का हिस्सा बनने वाला है। जिसके बाद पैक्सन हमें उस सबमरीन के बारे में बताता है, जो इस सफर में टीम को टाइटैनिक तक लेकर जाएगी। और वो सबमरीन इतना ज्यादा एडवांस होती है कि आसानी से वो सभी टीम मेंबर्स को 13,000 फीट की गहराई में ले जाकर वापस भी ला सकती है। इसलिए सभी टीम मेंबर्स वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं, जिनके साथ 2 रोबोट्स भी उनके सफर का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि सारे लोग टाइटैनिक के पास तो जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जाना आसान काम नहीं है। इसलिए वो काम ये रोबोट्स करेंगे, ताकि अच्छी तरह से टाइटैनिक को अंदर और बाहर से देखा जा सके। अब अगले दिन सभी उस जगह पहुंच जाते हैं, जहां ठीक नीचे गहराई में टाइटैनिक है। इसलिए पैक्सन और बाकी टीम मेंबर्स उस सबमरीन में सवार होकर जाते हैं, जिसकी बात सभी वहां से टाइटैनिक तक जाने के लिए अपना सफर शुरू कर देते हैं। लेकिन पैक्सन काफी घबरा रहा होता है, क्योंकि वो आज तक कभी भी इतने गहराई में नहीं गया था। पर फिर भी टाइटैनिक को देखने के लिए वो हिम्मत जुटा लेता है। और फिर काफी देर तक गहराई में जाने के बाद वो सभी समुद्र की सतह पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें टाइटैनिक के कुछ मलबे दिखाई देते हैं। पर थोड़ी दूर आते ही उन्हें टाइटैनिक की पहली झलक दिखाई देती है, जो काफी बुरी हालत में थी। लेकिन उसे देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि कुछ ही लोगों को असली टाइटैनिक देखना नसीब होता है। तब आगे बढ़ते हुए सबमरीन टाइटैनिक के डेक पर आ जाती है, जहां पर उसका हेल्म है। और वो जगह हमें 3D मॉडलिंग के जरिए बताया जाता है कि डूबने से पहले वो कैसे दिखता था, ताकि लोगों को आसानी से समझा सके कि टाइटैनिक की असली खूबसूरती क्या थी। आप सभी सबमरीन के जरिए टाइटैनिक के चारों तरफ घूमकर ऐसी जगह तलाश करने लगते जहां वो सभी उन रोबोट्स को अंदर डालेंगे। और वो जगह ढूंढने के बाद पैक्सन और बाकी फिर से समुद्र के ऊपर आ जाते, ताकि उन रोबोट्स को अपने साथ ले जा सके। अब अगले दिन सारे टीम मेंबर्स उन 2 रोबोट्स को तैयार कर रहे होते, जो टाइटैनिक के अंदर जाएंगे। साथ ही हमें उन रोबोट्स के फंक्शंस के बारे में भी बताया जाता है कि वो रोबोट्स क्या कर सकते हैं। जिसके बाद सभी फिर से सबमरीन के जरिए टाइटैनिक के पास आ जाते, जहां एक रोबोट को एक लोहे के जरिए टाइटैनिक के अंदर भेजा जाता है, जो सबसे पहले सीढ़ियों के पास पहुंचता है, जो काफी बुरी हालत में थी। तब हमें टाइटैनिक की असली सीढ़ियों की तस्वीर दिखाई जाती है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। अब रोबोट आगे बढ़ते हुए टाइटैनिक के दरवाजे तक पहुंच जाता है, जो टाइटैनिक का मुख्य दरवाजा है, जिसके जरिए ही लोगों ने टाइटैनिक के अंदर प्रवेश किया था। साथ ही वहां पर खिड़कियां भी होती है, जिनकी कुछ कांचें अब तक टूटी भी नहीं थी। उन खिड़कियों की हमें पहले की भी फोटो दिखाई जाती है, जो काफी सुंदर होता है। जिसके अलावा हमें और भी कई सारी चीजें दिखाई जाती है, जो अभी कैसी है और टाइटैनिक के डूबने से पहले कैसी थी। वहीं उन्हें खाने के कुछ बर्तन भी दिखाई देते, जो चाइना से मंगवाए गए थे। और उन बर्तनों की कीमत जब टाइटैनिक डूबा था तब 1912 के समय में ही काफी ज्यादा थी, जो सिर्फ अमीर आदमी खरीद सकता था। और आज उनकी कीमत का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। साथ ही वहाँ पर लिफ्ट भी लगे होते, जिससे पैसेंजर्स एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा सकते थे। अब सारे मेंबर्स दूसरे कमरे को देखने के लिए एक बहुत ही छोटे रास्ते से रोबोट को अंदर डालने की कोशिश करते, जिसमें भाग्य से वो रोबोट उस रास्ते के अंदर चला भी जाता है और वहाँ की सारी चीजें रिकॉर्ड करके उन्हें भेजने लगता है। जिसके बाद वो रोबोट उस कमरे के पास आता है, जहाँ थॉमस एंड्रू का कमरा है। और ये वही इंसान है जिन्होंने टाइटैनिक को डिजाइन किया था, और टाइटैनिक की दुर्घटना में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। अब रोबोट आगे बढ़ते हुए बाहर वाले हिस्से में पहुंच जाता है, जहां लोग टाइटैनिक के डूबने से पहले मस्ती किया करते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो रात उनके जीवन की आखिरी रात होगी। फिर सभी को आगे बढ़ते कार जैसी एक अजीब चीज दिखाई देती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर कार का टाइटैनिक में क्या काम होगा।
पर गौर करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो कोई कार नहीं बल्कि टाइटैनिक के बॉयलर्स है, जो अपनी हीट के जरिए टाइटैनिक के प्रोपेलर को चलाने में मदद करते थे। अब एक्सप्लोरर्स टाइटैनिक को एक ब्लूप्रिंट के जरिए समझाते हैं कि टाइटैनिक को डूबने से बचाने के लिए उसके आधे हिस्से में 5 अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए थे, ताकि अगर कोई पत्थर टाइटैनिक के सामने टकराए और ये टक्कर बहुत जोरदार हो तो टाइटैनिक के 2 या फिर 3 कंपार्टमेंट भर जाएंगे। लेकिन तब भी 4 और 5वां कंपार्टमेंट उसे डूबने से बचा सकते थे। पर टाइटैनिक के नसीब में डूबना ही लिखा था, क्योंकि जिस आइसबर्ग से वो टकराया था उससे टकराते हुए टाइटैनिक साइड से निकल गया था, जिससे एक साथ सारे कंपार्टमेंट टूट गए और समुद्र का पानी टाइटैनिक में भरने से वो डूबने लगा। और दुर्भाग्य से बीच का हिस्सा जो थोड़ा कमजोर था, जहाँ सिर्फ सामान रखा जाता था, वो समुद्र के बीच में जाते ही 2 हिस्सों में बढ़ गया। फिर अगले सीन में रोबोट आगे बढ़ते हुए वहां पहुंच जाता है जहां टाइटैनिक के प्रोपेलर्स थे, और उसी प्रोपेलर्स से टाइटैनिक आगे बढ़ता था। जिसके बाद हमें एक राइटर महिला के बारे में बताया जाता है जो अपने समय में काफी सफल राइटर थी, लेकिन टाइटैनिक दुर्घटना में वो भी मारी गई। अब उस रोबोट को आगे बढ़ते हुए अलग अलग और अजीब प्रजाति के मछलियां और ऑर्गेनिज्म दिखाई देते, जिन्होंने टाइटैनिक को ही अपना घर बना लिया है। तब एक बायोलॉजिस्ट कहती है कि टाइटैनिक कभी खत्म नहीं हुआ, उसके अंदर अब भी जीवन बसा है और हमेशा बसता रहेगा। यही टाइटैनिक की खूबसूरती है, जो हमेशा लोगों के दिल में अपनी जगह बना कर रखेगी। वहीं इधर उस रोबोट को कांच की एक बोतल दिखाई देती है जो अभी तक बिल्कुल ठीक थी। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए रोबोट को कुछ लाइफ बोट दिखाई देते, जिस पर एक बार में 24 लोग बैठ सकते थे। इसलिए उस समय जब टाइटैनिक डूब रहा था, तब सबसे पहले उस लाइफ बोट के जरिए बच्चों और महिलाओं को टाइटैनिक से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, ताकि उनकी जान बचा सके। लेकिन उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसी समय अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली थी। इसलिए उन्होंने अपनी आखिरी समय को भी खूब मजे से गुजारने का तय किया और टाइटैनिक के डूबते समय भी जुए और मस्ती में लगे रहे। लेकिन जो लोग जान बचाना चाहते थे वो लोग बाहर निकलने की कोशिश में लगे रहे, पर इतने विशाल अटलांटिक समुद्र से कोई चलकर तो बाहर नहीं जा सकता था। अब लाइफ बोट वाली बात पर साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स का कहना होता है कि लाइफ बोट से जाने का उनका फैसला सही नहीं था, क्योंकि अटलांटिक समुद्र को एक लाइफ बोट के जरिए, वो भी बिना खाना पानी के, पार करना असंभव था। लेकिन कहते हैं कि इंसान कोशिश करने पाए तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है, और कुछ ऐसे ही उन 705 लोगों ने किया जो उस लाइफ बोट के जरिए टाइटैनिक से बाहर निकलने में सफल रहे, जिन्हें बाद में आरएमएस कार्पेथिया नाम के जहाज ने बचा लिया। अब हमें कुछ चुनिंदा फेमस लोगों के बारे में बताया जाता है जो उन 1500 लोगों के साथ 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक के डूबने के कारण मारे गए। फिर वो रोबोट टाइटैनिक के और भी अलग अलग हिस्सों में जाकर वहाँ की वीडियोस दिखाता है, लेकिन तभी उस रोबोट की बैटरी कम हो जाती है, इसलिए सभी तुरंत उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं। पर तब दुर्भाग्य से रोबोट कुछ गड़बड़ी के कारण एक जगह फंस जाता है, जो देखकर सभी घबरा जाते हैं कि अब रोबोट वापस कैसे आएगा, क्योंकि वो रोबोट बहुत ही ज्यादा महंगा है। इसलिए अब सभी दूसरे रोबोट को वहां बेचकर पहले वाले रोबोट को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि दूसरा रोबोट भी वहीं फंस जाता है, जो देखकर सारे लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो एक वापस लाने के चक्कर में दूसरा भी उनके साथ से चला गया। लेकिन फिर भाग्य से दूसरा वाला रोबोट वापस आ जाता है। आप सभी नए प्लान के साथ दूसरे रोबोट को अंदर भेजने की तैयारी करते हैं, जहां इस बार दूसरा वाला रोबोट एक मछली की तरह पहले वाले रोबोट को पकड़कर वापस लाने की कोशिश करेगा। इसलिए सभी फिर से दूसरे वाले रोबोट को टाइटैनिक के पास भेजते, जो अच्छे से पहले वाले रोबोट को पकड़ भी लेता है, जो देखकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं। और फिर दूसरा वाला रोबोट पहले वाले को अपने साथ वहां से ले जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर आते ही दोनों की रस्सी किसी चीज में फंस जाती है, जिससे दोनों ही वहीं फंस जाते हैं। सारे लोग अब अपनी पूरी कोशिश करते हैं ताकि उन दोनों रोबोट को सही सलामत वापस ला सके, लेकिन वो दोनों वहां फंस चुके थे। तब अचानक ही उनकी रस्सी अपनी आप ही खुल जाती है, इसलिए दोनों फिर से अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं, जो देखकर उनकी जान में जान आती है। जिसके बाद पैक्सटन और बाकी टाइटैनिक को आखिरी बार पूरी तरह से देखकर वहां से वापस जाने लगते। अब वापस जाते समय नाव से बनने वाले समुद्र की लहरें जो रेनबो जैसी दिखाई दे रही थी, उसे देखते हुए पैक्सटन कहता है कि इंसान चाहे टाइटैनिक से कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, लेकिन टाइटैनिक उनके दिल से कभी बाहर नहीं जा सकता। हर इंसान की इच्छा है कि वो टाइटैनिक को करीब से देख सके, और ये इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। और फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।